नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदका और खैरात दो ऐसे लफ्ज़ हैं जिनमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल नजर आता है। मुख्तलिफ लोग इनको मुख्तलिफ मानी देते हैं कि सदका ये है, खैरात ये है। इन दोनों में मेन क्या फ़र्क है, आइए यहाँ पे एक मुख्तसर सा बयान आपको सुनाते हैं बाबा जी इरफानुल हक साहब का, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि असल में सदका क्या है और खैरात क्या है। आइए बाबा जी का बयान सुनते हैं। सदका, खैरात और नजराना में बुनियादी फ़र्क क्या है? सदका तो मिसअंडरस्टूड है। सिर्फ बकरे के गले पे छुरी फेरने को, काले रंग के बकरे को छुरी फेरने को सदका समझते हैं। सदका निकला है, ये असल में है सिदका। सिदक से निकला है। सिदक कहते हैं सच्चाई को। जब तू सच्चाई से अमाल शुरू करता है, सच्चाई से अपना माल अल्लाह के राह में खर्च करना शुरू करता है, तो ये सदका है। जब तुझे पता लग जाए कि ये बंदा इतना मजबूर है कि सूद पे पैसा लेने के लिए तैयार है, इसका निज़ाम घर का नहीं चल रहा, इसकी रोटी नहीं चल रही, इसकी बच्ची की शादी नहीं हो रही, तो तू उसको पैसे दे देता है कि सूद से बच जाए, ये मेरे पैसे इस्तेमाल कर ले, हों तो दे देना। ये सदका है। सिदके दिल से किसी को अल्लाह की राह में खर्च करना सदका है। और सदका जो है, जब अल्लाह की राह में आप सिदके दिल से, इखलास नीयत से खर्च करते हैं, तो अल्लाह कहता है कि मुझे कर्ज़ा हसना दे रहे हो। और क्या अल्लाह अपने बंदों का मकरूज़ रहना पसंद करता है? तो सदका देने वाले के मामलात को अल्लाह हल फरमाता है। और सदका वो चीज़ है जो आपको बखीलों से निकाल के सखियों में दाखिल करता है। और हर सखी अल्लाह का दोस्त है। सदका आपको अल्लाह से दोस्ती करा देता है। मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सदका ज़रूर दो, क्योंकि मेरे आका का भी फरमान है, सदका रद्द बला है। किसी एक बला की बात, मुकदमा बला है, बेइज्जती बला है, घर की परेशानी बला है, घर में झगड़ा बला है, बीमारी बला है, ये सारी बलाएं दूर। आपने एक बला की बात नहीं की, ना सदक़े की अमाउंट की बात की, ना बकरे की बात की, ना भैंस की बात की। हम तो बात का ये करते हैं कि जितना बड़ा मसला होता है उतना बड़ा सदका बता देते हैं, क्योंकि बंदा भी तो उतना ही बड़ा होता है। छोटे आदमी के मसाइल भी छोटे होते हैं, बड़े आदमी के मसाइल भी बड़े होते हैं। उसको उसके मुताबिक ही सदका बता देते हैं। मगर सच्चाई से, खुलूस नीयत से अल्लाह के लिए ख़र्च करते जाओ, ये सब सदका है। अल्लाह के रसूल ने जब यहाँ तक फरमा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो खाना तू अपने बच्चे को खिलाता है वो सदका है, तू किसी को मुस्कुरा के मिलता है वो सदका है, और अपने आप को दोज़ख की आग से बचा, चाहे खजूर की एक टुकड़े के बदले, पूरी खजूर भी नहीं, एक टुकड़े के बदले भी तू दोज़ख से बच सकता है, ये सदका है। मगर इखलास ज़रूरी है, दिखावे के लिए ना हो। दिखावे का सदका तेरे मुंह पे दे मारा जाएगा। कोई अमाउंट ज़रूरी नहीं है, कोई बकरा ज़रूरी नहीं है, कोई भैंस ज़रूरी नहीं है, कोई मुर्गी ज़रूरी नहीं है। सच्चाई के साथ अल्लाह के राह में जो भी तू खर्च कर देगा इखलास नीयत के साथ अल्लाह की राह में, तो वो सदका है। फिर है खैरात। खैरात माल देने को नहीं कहते, हर कार खैर को खैरात कहते हैं। जो भलाई के काम मुआशरे की, इंसानों की, दीन की, जानवरों की, दरख्तों की, जो भी मखलूक के भलाई के काम तो अंजाम देता है, उसे खैरात कहते हैं। खैर के काम करने वाला खैरात कहते हैं। खैर के काम करने वाला, जो बेहतरी के पॉजिटिव काम करने वाला, नेगेटिव काम ना हो। सड़क तोड़ ना रहा हो, सड़क को जोड़ रहा हो, नाली साफ़ कर रहा हो, कहीं धूप है तो साया कर रहा हो, कहीं लोग प्यासे हैं तो पानी की सबील लगा रहा हो, ये सब खैरात है। खैर के काम करना। फिर आगे लफ्ज़ है नजराना।
ہم نے تو یہی نذرانہ سنا ہے کہ پیر صاحب کے پاس گئے تو نذرانہ پیش کیا۔ مگر قرآن نے ایک بات کہی ہے کہ جو نظر تم مان لو اس کا پورا کرنا لازم ہے۔ جو بھی نظر مان لو، لوگ کہتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں 2 عمرے کروں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا اللہ کی راہ میں دوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ یہ نذرانہ ہے۔ نظر ماننا نذرانہ ہے۔ جب آپ نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کرنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ اللہ سے کیا ہے۔ اللہ سے وعدہ کر کے اگر جھوٹے ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ جو نذرانہ ہے اس کو پورا کرو۔ ہمارے ہاں یہ غلط العام ہے کہ پیر صاحب کے پاس کوئی گیا، جو چیز لے گیا اس نے کہا نذرانہ ہے۔ نذرانہ یہ ہے جو نظر مانی ہے اس کو پورا کیا جائے۔ یہ اللہ سے وعدہ ہے، اس کو وعدے کو نبھایا جائے، پورا کیا جائے۔ اس وعدے کی پاسداری کا نام وہ ہے نذرانہ۔ اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بڑھنے کی توفیق دے۔